हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। चलिए बच्चों, हम लोग देखेंगे आज सीट मैट्रिक्स बिहार पॉलिटेक्निक का। बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में हमने बातें थोड़ी कम की थी, इसलिए बातें अब थोड़ी ज़्यादा करेंगे। इस वीडियो में पैरामेडिकल वाले के लिए वीडियो नहीं है, ये वीडियो किसके लिए है? पॉलिटेक्निक वालों के लिए। पिछला लाइव में आपने बहुत प्यार दिया था, आज फिर आपके सामने हो सकता है मैं लाइव आऊँ रात में, या फिर जब भी लाइव आऊँगा तो नोटिफिकेशन के लिए आप लोग क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्या करेंगे? बेल आइकन दबा देंगे। समझ गए बात को? बेल आइकन दबाने से क्या होगा? नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगी। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं जय श्री राम बोल के। बिहार सीट मैट्रिक्स आ गई है, बहुत पहले आ गई थी, बस आपको समझ में नहीं आई होगी क्या? अब हम समझाएंगे भी आपको बहुत अच्छे से और आप समझेंगे भी बहुत अच्छे से। बस थोड़ा सा वीडियो बाबू, 10 से 12 मिनट का वीडियो है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कुछ आपको हम बहुत ज़्यादा आज एक सच्चाई भी बताने वाले हैं, इसलिए भागिएगा नहीं। बहुत आप लोग इधर उधर जा रहे हैं, इसलिए जाना नहीं है। एक अच्छे से अब अपने से मतलब आप समझ जाइएगा कि एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले जो बात करने आए हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का बात करेंगे। तो बोलेगा सर आप बक 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 बहुत करते हो। चलिए सर बक 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 करते हैं किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। चलिए बाबू, हम लोग देखेंगे टॉप का कॉलेजेस, टॉप का आपका जितना भी टॉप का कॉलेजेस है वो सारा देखेंगे, और टॉप का ब्रांचेस देखेंगे। ब्रांचेस में क्या पढ़ाई होता है ये देखेंगे। ब्रांचेस पढ़ाई अभी स्मार्ट गुरुकुल आपके साथ कब तक साथ है पता है आपको? कब तक साथ में है? जब तक आपका एडमिशन हो जाता है तब तक साथ में नहीं है, एडमिशन के बाद भी आपके साथ में है। पॉलिटेक्निक में क्या पढ़ाई होता है ये भी हम आपको बताएंगे, कैसे पढ़ना है ये भी हम आपको बताएंगे, इंट्रेंस कैसे क्लियर करें ये तो बताएं ही, साथ में आप कैसे चॉइस फिलिंग करें ये भी बताएंगे। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पटना 13। मैं कब नया टॉपिक पे आ जाता हूँ ये मुझे भी नहीं पता चलता, इसलिए आप लोग एक्टिव रहोगे थोड़ा सा। चलो बच्चों, सीट मैट्रिक्स को हम लोग बारीकी से देखेंगे, समझेंगे। पटना 13 में कौन सा ब्रांच है? सिविल इंजीनियरिंग टॉप का ब्रांच है। पॉलिटेक्निक में 4 ब्रांच, 5 ब्रांच, 6 ब्रांच, बहुत सारे ब्रांच है, ठीक है? टोटल 44 से 45 कॉलेज है बिहार में। लेकिन आपका जो बिहार पॉलिटेक्निक का जो मेन ब्रांच, जो डिमांडिंग ब्रांच है वो क्या है? सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग देख रहे होंगे। सिविल इंजीनियरिंग कितना है? पटना 13 में 90 सीट है। पटना 13 में इसका 90 सीट है। मैकेनिकल का भी 90 सीट है। आपका हर एक ब्रांच का 90 सीट है। पटना नहीं, सॉरी, हर एक ब्रांच का 90 सीट नहीं है, एक मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का ही आपका 60 सीट है। ये कौन सा कॉलेज है बाबू? पटना 13 है। पटना 13 टॉप का कॉलेज है पूरे बिहार में। इसके बाद क्या आती है? पटना 7 आती है। चलिए हम इसका देख लेते हैं, एक का समझ लेंगे, सारे का समझ लेंगे। सीट मैट्रिक्स को कैसे देखें? इसमें टोटल कितनी सीट है? 480 सीट है, समझ रहे होंगे। तो यूआर के लिए कितना सीट है? यूआर के लिए आपका टोटल 190 सीट है पटना 13 में। एससी के लिए कितना सीट है? 177। एसटी के लिए 5। ये क्या किया? सारा ब्रांच जोड़ के दिया गया आपको। आपको सिविल में जाकर के एसटी के लिए 1 सीट है, देख रहे होंगे। फिर आपका इसमें मैकेनिकल में 1 सीट है, फिर आपका इलेक्ट्रिकल में 1 सीट है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 सीट है, लेकिन ऑटोमोबाइल में 0 सीट है। और ऑटोमोबाइल क्या है? मैकेनिकल का ही एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है ऑटोमोबाइल, जो कि बिहार पॉलिटेक्निक में बहुत सारा कॉलेज में, सिर्फ इसी में नहीं है, ठीक है? फिर एक ब्रांच आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उतना ज़्यादा डिप्लोमा में डिमांडिंग ब्रांच नहीं है, इसलिए बच्चे क्या प्रीफर करते हैं? सर हमको सिविल कितना में मिलेगा, कौन सा कॉलेज में मिलेगा। टोटल कितना सीट हो गई? 480। अब देखिए आपका रिजल्ट आप खोलिएगा फटाफट अपने मोबाइल में। रिजल्ट खोलने के बाद आप क्या देखते होंगे रिजल्ट में? कि आपका यूआर रैंक कितना है। ए कहाँ जा रहे हो, भागो मत, हम अभी सबको लेके चलेंगे, ठीक है? यूआर कितना है आपका? 480। 480 आपका यूआर होगा तो आपको क्या मिलेगा? ये कॉलेज श्योर मिलेगा, ये आपको भी अंदाजा पता चल गया होगा। लेकिन नहीं, इससे ज़्यादा भी मिलेगा आपको। स्मार्ट गुरुकुल दिलाएगा। स्मार्ट गुरुकुल के आप खुद भी ले सकते हो, बस उल्लू बनाया जाता है आप लोग को थोड़ा बहुत, कि ऐसे होता है, ये होता है, वो डराया जाता है। आप लोग देखो परफेक्ट 480 कुछ नहीं होता है। बहुत बच्चे क्या होते हैं, इससे जो होता है वो छोड़ के भी चले जाते हैं, तो इसका कटअप थोड़ा आगे भागता है, जा करके कहाँ तक जाता है? पटना 13 का कटअप 800 तक, ओ सॉरी 8000 लिख दिए। कहाँ तक जाता है? 800 तक जाता है। यूआर कहाँ तक जाता है? 800 तक जाता है आपका पटना 13 का कटअप। अब देखिए पटना 13 में जो 800 तक है वो सबको तो पटना 13 मिलेगा ही। कभी कभी 800 से 1000 भी चल जाएगा। कैसे जाएगा? क्योंकि मोस्टली जो बच्चे अगर 500 यूआर तक लाएंगे वो सोचेंगे नहीं, मुझे पटना 13 में अगर 90 में यूआर 90 तक में सिविल नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा? पटना 7 में सिविल ले लूँगा। सिविल पटना 7 में यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है? उसके बाद क्या सोचेंगे लोग? नहीं, मैं मुजफ्फरपुर में सिविल ले लेता हूँ। क्या
मुजफ्फरपुर में सिविल ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा 60 लगभग 200 बच्चे तो इधर भागेंगे। तो कितना हो गया 480 से आपका बढ़ के कितना हो गया 700 800 680। तो अब मैंने बोला 800 से लेके 1000 तक ऑटोमोबाइल वगैरह सारा मिला। ऑटोमोबाइल का कटअप थोड़ा लो जाता है, जिसको मन रहता है पटना 13 लेने का, वो लोग आपको हमको लगता है लगभग आप लोग ये मक्खी क्यों इतना परेशान कर रहे हो। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे कि हम कहाँ थे, टॉपिक पे आते हैं। 480 तक रहता है, लेकिन क्या होता है कटअप भाग के जाकर के 1000 तक अप्रोक्स चला जाता है, 1000 तक अप्रोक्स चला जाता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। आपको पटना 13 कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये आपको स्मार्ट गुरुकुल से बात कर लेनी है। अगर आपका रैंक कार्ड आ गया तो आप स्मार्ट गुरुकुल से बिहार पॉलिटेक्निक के रिलेटेड बात कर लें। मैं कॉलिंग नंबर अभी आपको दे दूंगा, कैसे किससे बात करना है, क्या बात करना है। पारा मेडिकल वाले बच्चे भी बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, बात अब आप कॉल कर सकते हो, सारे का बात हो जाएगी। कोई ऐसा नहीं होगा बाबू जिसका बात नहीं होगा, ठीक है। सारे लोग का बात हो रही है हमसे, सारे लोग, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग हमको लगता है 250 से 300 बच्चे पेमेंट भी कर चुके हैं। आप लोग भी पेमेंट करके अपना काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लें। टाइम हमारे पास क्या है, कम है। हम इतना ज़्यादा स्पीड बोलेंगे ना, आपको वीडियो 1.5 करने का कोई काम ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। बहुत कम समय बहुत नॉलेज देके जाएंगे आपको। चलिए बच्चों, ये सब आप लोग समझ गए होंगे। पटना मुजफ्फरपुर हो गया, फिर भागलपुर हो गया। भागलपुर में सिविल इंजीनियरिंग कितना सीट है, 60 सीट है, टोटल 300 सीट है भागलपुर में। मोस्टली कॉलेजेस में 240 सीट रहते हैं, ठीक है। मोस्टली कॉलेजेस में क्या होता है 240 सीट होते हैं, लेकिन टॉप के कॉलेजेस में 300 सीट रहता है, 300 सीट होता है। समझ गए बच्चों। अब डीक्यू और एसएमक्यू वाला बात कर लेंगे। डीक्यू और एसएमक्यू वाला, सर्विसमैन कोटा और डिजेबल कोटा, ये सब का एक ब्रांच में देखिए लगभग 24 सीट है डीक्यू का, 6 सीट है एसएमक्यू का। एसएमक्यू सर्विसमैन कोटा, जिसके भी फादर या फिर गार्जियन कोई भी उसके फादर ही मिलिट्री में होंगे, तो उसका एक उसका सर्विस आईडी से शायद एक एसएमक्यू कोटा आता है आप लोग के लिए, जो कि मिलता है। अच्छा, उसका भी कटअप बहुत नीचे तक जाता है, ठीक है। तो ये सब का हम लोग को पता है। ये सब कॉलेजेस हैं आपके जितने, देहरी, अंसन, लखीसराय, वैशाली, कटिहार, गोपालगंज, पूर्णिया, बरौनी, दरभंगा, गया, सहरसा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना 7। तो टॉप का कॉलेजेस मैंने बता दिया। अब देहरी अंसन देख लीजिए, नया कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज। यहाँ कितना 240 सीट हो गया। एक लखीसराय में ही सारा ब्रांच का 30-30 सीट है, समझ गए। खगड़िया होगा जाकर के जहाँ 54-54 सीट होगा। गोपालगंज में 2 कॉलेज है आप लोग, एक BKNSGP गोपालगंज है, एक GP गोपालगंज है, ठीक है। और आपका मुजफ्फरपुर में 2 कॉलेज, तो एक वुमेंस वाला है, एक मेंस वाला है, समझ गए। अब चलिए हम देखिए, जीपी बांका में आपका 240 सीट है, मधेपुरा में भी 240 सीट है। फिर आपका यही BKNSGP गोपालगंज मैंने बताया 300 सीट है। एक गोपालगंज में एक सिविल रूरल ब्रांच है, ठीक है। सिविल आपका कोर ब्रांच नहीं है सिविल, वो सिविल रूरल ब्रांच है, ठीक है। अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, भोजपुर हो गया। अब आपका ये कुछ नए ब्रांच जो पिछले साल ही ऐड हुआ है, जीपी बाढ़ में ऐड हुआ है, ठीक है। क्या ऐड हुआ है, आप ब्रांच पढ़ सकते हो क्या ऐड हुआ है जीपी बाढ़ में। सिविल का कंस्ट्रक्शन, ये भी स्पेशलाइज्ड है, सिविल का कंस्ट्रक्शन ऐड हुआ है। मैकेनिकल का कैड कैम ऐड हुआ है। ये बहुत मतलब आपको कह सकते हैं टेक्नोलॉजी को देख के ये बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स में रोबोटिक्स ऐड हुआ है। आपका नवादा में माइनिंग है, माइनिंग एक इकलौता ब्रांच है पूरे बिहार में, माइनिंग एक जगह ही है नवादा में। माइनिंग का डिमांड आप अगर बिहार में नहीं जानते होगे तो झारखंड में जाके पूछना किसी से, किसी का रिलेटिव अगर झारखंड में रहते होंगे तो आपको माइनिंग का पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए सीट मैट्रिक्स आप लोग देखना समझ गए होंगे। ये आपका यूआर रैंक है, ये आपका कैटेगरी वाला का है, ये ईबीसी का होगा, SC ST का होगा, सारा कुछ यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का होगा। कितना सीट ईडब्ल्यूएस में होगा, कितना फीमेल ईडब्ल्यूएस में होगा, फीमेल यूआथी में होगा, सारा कुछ जोड़ के। ये दोनों कॉलेज कौन सा है, फीमेल का है। टोटल आपका मेल और फीमेल मिला के 11,676 सीट है। और ये आपका टोटल जीपी वोमेंस पॉलिटेक्निक में आपका 570, ठीक है। ये वोमेंस बस 2 पटना में है, एक मुजफ्फरपुर में है, बस इसमें सिर्फ वोमेंस का एडमिशन होता है, सॉरी लड़की का एडमिशन होता है। बहुत लड़की को बुरा लग जाता है भाई ना। चलिए बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, अब हम आप लोग के लिए एक जरूरी सूचना। पॉलिटेक्निक का तो सबको यूआर देख लिए होंगे, कहाँ तक कटअप जाता है। पटना 13 का कहाँ तक जाता है मैंने बता दिया, 1000 तक। अगर आपका टॉप 10 में है, अगर आपका टॉप 2000 में है, तो आपको सिविल भले ही नहीं मिले, लेकिन अगर आपका सपना है कि हम बड़े कॉलेज में पढ़ें, आप भागलपुर में पढ़ें, आप मुजफ्फरपुर में पढ़ें, आप पटना 7 में पढ़े, पटना 13 में पढ़े, मुजफ्फर आप गया में पढ़े, तो ये सब के लिए आपका यूआर कम से कम 2000 तक रहना चाहिए। कहाँ तक रहना चाहिए आपका यूआर, 2000 तक रहना चाहिए। यूआर आपका 2000 तक रहना चाहिए। कोई भी कैटेगरी रह सकती है। डीक्यू वाले बेफिक्र रहे, आपको कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है, आपको सारा ब्रांच मिल, सारा कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा।
कितना भी रैंक रहे आपको। और यूआर जिसका 2000 तक है वो टॉप का कॉलेज में पढ़ सकते हैं आराम से, टॉप 5 में, ठीक है। अब मैं बताता हूं आप लोगों को कि सिविल का टोटल बिहार में कितना सीट है, इलेक्ट्रिकल का कितना सीट है, मैकेनिकल का कितना सीट है, ठीक है। चलिए पहला नंबर पे ले लेते हैं सिविल। सिविल का कितना सीट है आपका जाकर के 2574 सीट है सिविल का। दूसरा इलेक्ट्रिकल का, बाबू इतना एनालिसिस करके कोई नहीं देगा यूट्यूब के दुनिया में, ठीक है, मैं बता दे रहा हूं। इलेक्ट्रिकल का 2454 है, ठीक है। तीसरा नंबर मैकेनिकल, मैकेनिकल का भी सेम है बाबू, 2454 ही है। इसके बाद जो ब्रांच आता है इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो। इसके बाद आपका एक ब्रांच आएगा जाकर के सीएस, कंप्यूटर साइंस। छठा नंबर पे कौन सा ब्रांच आ जाएगा आपका, जो टेक्सटाइल। फिर कैड कैम, मैकेनिकल का आपका कैड कैम। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, गोपालगंज का सिविल रूलर। बहुत सारा ब्रांच ऐसा है जो कि आपको करना चाहिए, या फिर सब अगर आप स्पेशलाइज्ड ब्रांच में जा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए ये देख लिया आप लोग ने, ये देखिए सिविल का कितना सीट है। अगर किसी का रैंक अगर 2500 तक में है, 3000 तक में है, तो आप क्या है, सेफ हैंड में है जा करके। आपको कहीं घबराने की बात नहीं है, आप आराम से काउंसलिंग करवा सकते हैं, आपको सिविल मिल जाएगा। अगर 2500 पौने 3000 या इवन कि आपका 3000 तक भी है ना रैंक, 4000 तक, 3 से 4000 के बीच में है, तो आपको सिविल आराम से मिलेगा बाबू। और ये बस मैंने यहाँ बता दे रहा हूँ, आप कॉल कीजिएगा, हमारे दिए गए नंबर पे नीचे चल रहे होंगे, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। टाइम बाबू बहुत कम है, काउंसलिंग स्टार्ट ही होने वाला है लगभग 31 तक में आपका, 31 से 2 तक में आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं प्रॉपर डेट बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बीच में काहे कि बस ITI वाला का ख़त्म होने वाला है, UGSC वाला का भी 24 को लास्ट डेट है, कल लास्ट डेट है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका पॉलिटेक्निक का स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा चुका है, आप भी होप है करा लीजिए। अब हम टोटल जोड़ के सीट लेके चलते हैं, कितना हो गया, क्या आप लोग के सामने ही जोड़ते हैं, कैलकुलेटर है क्या, हाँ है, चलिए 2574 प्लस 2454 प्लस 2454 कितना हो गया, 7482। इसका टोटल कितना ब्रांच हो गया, 7482। ये आपका तीनों ब्रांच मिला के हो गया सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। तो जो बच्चों कहाँ तक रैंक है आपका, लगभग आपका हम बता देते हैं कि जहाँ तक रहता है ना बाबू, उसमें बहुत सारे बच्चे इधर उधर भागते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि हम पटना 13 में ले लें, कोई भी ब्रांच मिल जाए, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल भी क्यों ना मिल जाए, बस हमको पटना 13 चाहिए, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं जा करके, आप लोग को लगभग हम UR आपका 15,000 तक है, मैं बता दे रहा हूँ बेटा, 15,000 तक है, या फिर 14,000 जो भी। अब एग्जैक्ट मत आप लोग कॉल करना कि सर 15,000 बोले, सर मेरा 15,409 है, ये सब बाबू आपका माइनर मिस्टेक, ये सब आपको खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका EWS में आपका जा करके 5,000 तक है तो आपको कॉलेज मिलना निश्चित है। UR में अगर सिर्फ ये सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये 15,000 सिविल और इलेक्ट्रिकल। अगर कॉलेज चाहिए आपको तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में बिहार में, तो आपको कितना लाना पड़ेगा, UR आपका लगभग 30,000 तक में है, तो आपको निश्चित है कि हम आपको कॉलेज दिलवाएंगे, आप बशर्ते हमसे काउंसलिंग करवाइए, ठीक है। आपको यहाँ देखिए मैं नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर आप लोग मोबाइल में नोट कर लेंगे। बिहार पॉलिटेक्निक वाले सिर्फ इस नंबर पे कॉल करेंगे, बिहार पॉलिटेक्निक वाले इस नंबर पे कॉल करेंगे, अपना काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। पहले भी ऐसा नहीं है कि जो नंबर पहले दिया गया था वो गलत है, वो नंबर पे भी आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, बशर्ते ये नंबर, उस नंबर पर कॉल बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, इसलिए आज मैं एक नया नंबर जारी कर रहा हूँ, इस पर बिहार पॉलिटेक्निक वाले कॉल करेंगे, पारामेडिकल वाले कॉल नहीं करेंगे। समझ गए बात को, कॉल कीजिए, आपको जो भी डाउट है रैंक कार्ड के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, कौन सा कोर्स आपके लिए सही रहेगा, कितना रैंक है आपका, सिविल में क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन कैसे करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल में पावर सिस्टम, आपका पावर एनालिसिस, आपका फिर मेजरमेंट, आपका जो भी कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, ये सब आप सेमेस्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक तक तो ठीक है, एंट्रेंस तक, इसके बाद ये सब आपका पढ़ाई होगा, समझ गया। बेसिकली फर्स्ट ईयर में पॉलिटेक्निक क्या पढ़ाई होता है, बेसिक ही पढ़ाई होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है,
समझ गए बच्चों। तो और एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि बच्चों आप लोग बहकावे में नहीं आए किसी का। बहुत कोई बोलेगा आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस है, आप हमसे काउंसलिंग करवा लीजिए। 6 साल 5 साल का किसी का काउंसलिंग में एक्सपीरियंस ही नहीं था। हम भी अपने समय में आज से 6 साल पहले एडमिशन करवाए थे, कोई काउंसलर पूरे बिहार में नहीं था, ठीक है, हम खुद से ही अपना काउंसलिंग किए थे। ये सब बस बहकावा करता है, ऐसे करता है वैसे करते हैं, आपको 50,000 बोल देगा, आप बोलेगा कॉलेज दिला देंगे, आपको 100% गारंटी देते हैं। गारंटी वो कहाँ से दे देगा आपको? अगर कॉलेज नहीं मिला तो आप क्या करोगे? उसका जाओगे उसके पास मारने पीटने के लिए? क्या कर पाओगे? कुछ कर नहीं पाओगे। वो आपको पैसा लेगा तो 300 के लिए आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, और कुछ आप बहकावे में बस नहीं आइएगा। ये हम आपको आपके लिए एक अच्छा बात बता दे रहे हैं, आपके लिए ही सोच रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्या कर दीजिए, अब नंबर को सेव कीजिए, काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। मैं आपको बारीकी से समझा दिया आपका कटअप कहाँ तक क्या ब्रांच का जाएगा, ठीक है। एक एक बताए एग्जैक्ट सीट पूरे बिहार में कितना है, सिविल का कितना है, इलेक्ट्रिकल का कितना है, मैकेनिकल का कितना है। समझ गए बात को? चलिए अब हम लोग यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं, और जिसको भी कोई डाउट होगा तो वो कॉल करके इस नंबर पे पूछ लेंगे कि सर मैं, ये सिर्फ नंबर पॉलिटेक्निक वालों के लिए, ठीक है। पॉलिटेक्निक वाले इस नंबर पे कॉल करेंगे, पैरामेडिकल वाले के लिए ये नंबर नहीं है। पैरामेडिकल वाले के लिए जो पहले नंबर दिया गया है वही नंबर पे कॉल करेंगे। पॉलिटेक्निक वाले बच्चे इस नंबर पे कॉल करेंगे। इस नंबर पे कॉल करके आप अपना रैंक कार्ड भेजिएगा। अगर कॉल नहीं लगे तो रैंक कार्ड व्हाट्सएप पे भेजिए अपना, देखिए कहाँ कितना कौन सा ब्रांच मिलेगा आपको बता दिया जाएगा वहाँ पे। ये इवन कि ये नंबर मैं खुद ही रखता हूँ, आप खुद ही मेरे नंबर पर कॉल कीजिए। बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा था इसलिए मैं एक और नंबर जारी कर रहा हूँ आज। आप ये नंबर मेरा ही है, आप इस पर कॉल कीजिए, मैं ही आपसे बात करूँगा, मैं ही आपको व्हाट्सएप पर गाइड करूँगा कौन सा ब्रांच आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बस काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करवा लो बाबू, टाइम बहुत कम है, हमारे पास भी लिमिटेड सीट है। अगर अच्छे काउंसलिंग चाहते हो आप लोग, काउंसलिंग में हम एक चीज़ बता रहे बाबू, चॉइस फिलिंग में किसी भी खुद से गलती मत करना। प्राइवेट कॉलेज तो एकदम मत डालना, ठीक है। और ये बात बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट डाल दोगे तो प्राइवेट ही मिलेगा, कितना भी अपग्रेडेशन क्यों ना करते रह जाओगे, ठीक है। बहकावे में नहीं आए, झांसे में नहीं आए, और फिर क्या करें कि कोई भी अफवाह में ना बिलीव ना करें। 50,000 60,000 वाले को कॉलेज नहीं मिलता है, बोलने का है सिर्फ, ठीक है। 50,000 से प्लस आप अगले साल का तैयारी कीजिए। 30,000 से ही इवन प्लस हो जाए बिहार पॉलिटेक्निक में तो अगले साल का तैयारी करिए। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल मेन कोर ब्रांच है जो कि आपको प्रीफर करना है लेने के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करियर ऐसा नहीं है कि डीआरडीओ में, बार्क में है आपका अच्छा खासा, पावर ग्रिड में, ये सब में अच्छा खासा आपका इसमें है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका करियर है, ठीक है। तो बच्चों लास्ट क्या करेंगे आप लोग, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे कॉल करके। किसी को कोई डाउट हो तो कॉल करेंगे, हाँ कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हैं, बस बिहार पॉलिटेक्निक वाले बच्चे कॉल करेंगे। चलिए अब हम यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग के लिए बने रहिए, आप लोग बने रहिए स्मार्ट गुरुकुल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच।